वालिया में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से तटवर्ती इलाकों में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बोट के जरिए बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया और रामगढ़, दुबे, चोपड़ा, नौरंगा सहित कई गांव में बाढ़ राहत बचाव के कार्यों की स्थिति देखी है। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया से खास बातचीत में कहा है कि वालिया में कई इलाके ऐसे हैं यहाँ राहत बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि यह इलाके गंगा की दूसरी तरफ है। मंत्री जयशंकर सिंह ने कहा कि 24 घंटे कंट्रोल रूम के जरिए जनपद के सभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। देखिए, गंगा जी 2013 और 16 के बाद 2025 में ये सर्वाधिक जो है उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है। बलिया के कई गांव, सैकड़ों गांव आज जलमग्न हो चुका है, आपने स्वयं देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान चक्की नौरंगा जो गांव है जहां से अभी हम लोग लौट रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्षति हुई है। यहाँ इस गांव में 30 से 40 जो मकान थे वो गंगा जी के गोद में चला गया है। पूरा गांव जो है आज जो है बंदे के पर उनको स्थापित किया गया है। और इधर नौरंगा में बहुत कटान तेजी से बढ़ रहा है। आपके ब्यासी, बुरहानपुर में भी गंगा जी का पूरा और जौहनी में पूरा जो है पानी जा चुका है। आवागमन बाधित हो गया है। केवल नाव के माध्यम से ही उस गाँव में जाना हो रहा है। राहत सामग्री हर गांव में पहुंचा दी गई है। पशुओं के लिए जो है भूसा और व्यवस्था उनकी की गई है। और हर जो चौकियाँ बनी हुई है, जो सनास्थल बना है, वहाँ पर खाना बन रहा है। लोगों को किट मिल रहा है। लेकिन अभी नाव जो, क्योंकि अब एक गांव में एक नाव, दो नाव है और वहाँ गांव में सैकड़ों लोग हैं, तो उनको वहाँ से ले जाना, ले आना, तो नावों की थोड़ी और भी आवश्यकता है। उसके लिए जिला प्रशासन से जो दूसरे तरफ गाँव है उसको डाइवर्ट करके इन गाँव में, जहाँ पर पूरा गाँव के गाँव जो पूरे गंगा जी में जलमग्न हो गया है, वहाँ पर ये बहुत भयावह स्थिति है। अब हम लोगों ने 13 में और 16 में देखा जब NH के पास गंगा जी आ गई थे। इस बार भी NH के पास टकरा रही है। पूरे ग्रीन फील्ड को जो है गंगा जी के अंदर चला गया है। जो इस बार का जो है पानी का जलस्तर बहुत तेजी से बड़ा नुकसान हुआ है। और इस पर की राहत कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। प्रशासन के सभी लोग लगे हुए हैं। समय रहते हर गांव में जो है राहत सामग्री पहुंचा दी गई है। और अभी आप साहब के साथ ही हम लोग कई गाँव में गए, आपने देखा कि लोग संतुष्ट हैं। और जो चीज़ें कुछ गांव के लोगों ने बताई है उसको जिला प्रशासन के साथ बैठ करके और इसको हल किया जाएगा और किसी भी कीमत पर लोगों को नुकसान नहीं पड़ेगा। देखिए, गांव के लोग कई दिनों से आवागमन बाधित हो गया है। कोई जा नहीं आता है। केवल नाव के माध्यम से उन लोगों को वो आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। योगी जी ने स्वयं परसों पूरे उच्च स्तरीय बैठक कराई और उसमें सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। हमारे मंत्रियों के समूह को भी 11 मंत्रियों को जो बाढ़ग्रस्त जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर भी बलिया में भी हमारे प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र 2 दिन से कैंप किए हुए हैं। मैं जो प्रसन्नता है अपने अधिकारियों पर कि राहत सामग्री हर गांव में उन्होंने पहुंचाया है। और मैंने कई जगह देखा कि गांव के लोग संतुष्ट नजर आए। और जो चीज़ें हैं जो परमानेंट इस गांव के सुरक्षा के लिए ज़रूरत है, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे कि कहीं ठोकर की आवश्यकता है, कहीं बंधे की आवश्यकता है, उसको किया जाएगा। और अभी फिलहाल तो सभी लोगों को सुरक्षित रखना और जब भी कोई भी हमारे जो जानवर हैं उनको भी भोजन उपलब्ध हो और हर जगह पूरी सब्जी बनाकर लोगों को
खाना बनाना भी एक बहुत बड़ा तकलीफ है जब पूरे गांव में पानी है। तो यदि गाँव वाले देख रहे थे कि हम लोग वहाँ नजदीक आकर के उनके पास नहीं पहुँचेंगे तो उनकी बात कैसे पहुँचेंगे, तो उनकी बातों को जानने के लिए ही हम लोग जो है आज उस गाँव में हम लोग गए थे। तो इससे हुआ कि गाँव से ये वहाँ नहीं पहुँच पा रही थी, तो गाँव से जाकर के बड़े लोग संतुष्ट हुए और हमने उनको कहा कि आपकी बातों को हम जो है प्रशासन के उच्च स्तर पर माननीय योगी जी पहुँचाने का काम करेंगे। ये तो आप सभी लोग साथी थे, जितना हमने किया उतना आप लोगों ने डर कैसे लगी। मैं गंगा जी के किनारे का हूँ, गंगा जी के किनारे में ही पैदा हुआ हूँ, तो और मेरा विधानसभा भी गंगा जी के दोनों तरफ ही मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माँ गंगा के किनारे में पैदा हुआ और माँ गंगा के सेवा करने का अवसर। मकान बनी हुई है वो भी टूट रही है, तोड़ दी गई है। उसका भी आकलन किया जाएगा। अधिकारी लोग आए हुए हैं, उसमें भी है, उसमें नाव में यहाँ पर सभी लोग नहीं आ पा रहे। हम लोग तो नाव से देखिए यहाँ पर नहीं आ पा रहे। मकान में 4-5 मतलब सब लोग नाम लिखाई है, पूरे गाँव एक संग फिर हो जाएंगे, और व्यवस्था कराओ सर जी से एक साथ गाँव रहे, यही निवेदन है, कोई मांग नहीं है, सबसे बड़ी मांग है करेंगे। परमानेंट करके ढाई ना होके आगे व्यवस्था करेंगे, आगे भविष्य में ना हो। लैट्रिन हो गई, औरत लोग के लिए अलग व्यवस्था रही, अब पुरुष के लिए अलग व्यवस्था रही। अभी आज हम पूरा उस व्यवस्था कराओ। सर जे बाच जाई जे घर बाच गेलो करे के परमानेंट ठोकर दे के बने के व्यवस्था सब होई सब आई वाला इंजीनियर लोग ठोकर के सब जरूरी बा। अरे ये नइये ना सहल यानी सारा विभाग आइल बा, नइये ना आइल है पर अब आप लोग वो जहाज ना आ पाओ तो इसीलिए हताश मत हो एकदम ये ना। बताइए, जोगी जी भेजे हैं, हमके मंत्री हैं, कोई भेजे इसी काम के लिए, देख के